वन पंच मैन एक ऐसा एनीमे है जहाँ पर आपको मेन कैरेक्टर और विलन दोनों भी बहुत पावरफुल देखने को मिलेंगे, लेकिन वन पंच मैन का तोड़ कोई नहीं है। वन पंच मैन एनीमे का नाम रखा गया है क्योंकि साइतामा जो मेन कैरेक्टर है वन पंच मैन का, वो किसी भी विलन को एक ही पंच में मार सकता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग ओवर टॉप 5 वन पंच मैन मूवमेंट्स व्हिच आर रियली पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल इन एनीमे। वन पंच मैन में उनका वर्ल्ड ऐसी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि जिसमें हीरो होते हैं और विलन्स होते हैं। हीरोज की सोसाइटी होती है और विलन्स की भी गैंग होते हैं। हीरोज सिटीज और कॉमन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और विलन्स उनको मारने के लिए एम करते हैं। तो फर्स्ट फाइट इज बिटवीन साइतामा वर्सेस द जायंट। इस पार्ट में विलन के रूप में आपको 2 जन देखने को मिलेंगे। एक होता है बड़ा जायंट और उसके कंधे पे बैठा होता है उसका छोटा भाई। नॉट एक्चुअली छोटा भाई, वो बड़ा भाई होता है, लेकिन वो बड़ा भाई होता है एक साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट होने के नतीजे वो क्या करता है, वो एक मेडिसिन फॉर्म करता है जिससे उसका छोटा भाई जो बॉडी बिल्डर है, जिसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, वो एक जायंट में कन्वर्ट हो जाए। और वो बड़े भाई ने बनाई हुई मेडिसिन लेके छोटा भाई एक बड़ा जायंट बन जाता है, जिससे कि वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और वो आता है सिटीज में सारी सिटीज तबाह करने, अपनी पावर दिखाने के लिए। और उसके कंधे पे होता है छोटा भाई। बोथ ऑफ देम आर वेरी डेंजरस एंड एज यू कैन सी दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग द सिटी जस्ट फॉर फन। सो वहीं पर होता है अपना मेन कैरेक्टर साइतामा, और साइतामा अचानक से उसके कंधे पर जाके बैठता है। उसकी वजह से जो बड़ा भाई होता है, जो लेफ्ट कंधे पे होता है, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, और वो जायंट को बोलता है तेरे दूसरे कंधे पे जो बैठा है उसको मार। गलती से जहाँ पर उसका भाई बैठा है उसी कंधे पर मार देता है। और उसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है, उसका भाई मर जाता है। वो साइतामा को लेकर पटक देता है। और उसकी वजह से साइतामा भी गुस्सा हो जाता है। एक्चुअली साइतामा को कोई इमोशन ही नहीं होता, लेकिन उसका एज अ हीरो वर्क बनता है कि वो सिटीज को प्रोटेक्ट करे। So साइतामा जस्ट जंप्स एंड डू दिस। As we can see how powerful साइतामा is, but उसका जो गोल होता है सिटीज को प्रोटेक्ट करने का, वो पूरा नहीं हो पाता। बोरोस वर्सेस साइतामा विच इज द फाइनल बैटल ऑफ द फर्स्ट सीजन। बोरोस एक एलियन है जो बाहर की दुनिया से पृथ्वी पर आया है और उसको वहां पर राज करना है। बोरोस खुद को बहुत पावरफुल समझता है क्योंकि वो है, ये एक ऐसी फाइट है जिसको स्टूडियो को एनिमेट करने में बहुत टाइम लगा था और वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड फाइट इन एनिमे हिस्ट्री। The fight starts with a simple punch from साइतामा to बोरोस और उसके वजह से साइतामा को लगता है वो खत्म हो गया, लेकिन नहीं, बोरोस एक्चुअली में बहुत पावर। बोरोस के शरीर पर जो शील्ड होता है वो टूट जाता है, जो कि शील्ड उसकी पावर कंट्रोल करने में उसको मदद करता है। अभी बोरोस बहुत पावरफुल हो चुका है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई शील्ड नहीं है और उसकी पावर अनकंट्रोलेबल है। सोका But Saitama doesn't give a fuck about that. Now Boros is very powerful and he is showing his real form। और इसी तरह से एक बड़ी फाइट चालू रहती है और पूरे करीब 9 से 10 मिनट की फाइट है, जहाँ पर बोरोस और साइतामा फाइट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंसेनली एनिमेटेड फाइट्स। और बोरोस एक्चुअली में इतना पावरफुल होता है कि साइतामा एक्चुअली रिस्पेक्ट्स बोरोस बिकॉज ऑफ हिज पावर। इन द एंड ऑफ कोर्स आवर मेन कैरेक्टर विंस बाय जस्ट गिविंग अ सीरियस पंच। だったらこっちも切り札を使うぜ。必殺マジシリーズマジ殴り。But it is one of those rare moments कि साइतामा को अपना सीरियस पंच यूज करने को लगा, क्योंकि there are very few people who can handle साइतामा's even easy punch। तीसरे नंबर पे और एक जायंट से साइतामा की फाइट होती है, जहां पर ऑलरेडी जेनोस फाइट कर रहा होता है, लेकिन जेनोस उसको अनलकीली हरा नहीं पाता और जिसकी वजह से जेनोस की हालत पूरी खराब हो जाती है और साइतामा को मैदान में उतरना पड़ता है। और साइतामा मैदान में उतरने पे आपको क्या होता है वो तो पता ही है।
बट स्टार्टिंग में साइतामा मार खाते रहता है and at the moment when we just started to think that Saitama is going to lose this battle because he is taking too much of damage, it's not like that guys. साइतामा एक्चुअली आज कौन सी तारीख और कौन सा वीकेंड है वो याद कर रहा है, क्योंकि और वो सुपरमार्केट की सेल मिस होने के कारण साइतामा बहुत गुस्सा हो जाता है और उस जायंट को एक ही पंच में खत्म कर देता है. As we know in every shonen anime, to become a hero, to become a main character or to join a certain organization, you will need to pass a test. इसी एनिमे में भी वही है. साइतामा को हीरो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए उसको टेस्ट पास करना पड़ता है, जिस टेस्ट में वो सबकी वाट लगा देता है. It is like watching a race of turtle and cheetah. As we know, Saitama is super powered और उसकी वजह से जो अदर कॉम्पिटिटर्स है उनका रिएक्शन देखने में सबसे ज़्यादा मजा आता है. और फर्स्ट नंबर पे इंसेन मूवमेंट्स ऑफ वन पंच मैन में आता है जेनोस वर्सेस साइतामा. सबसे स्टार्ट में बिफोर जेनोस बिकम साइतामा's असिस्टेंट, जेनोस चैलेंजेस साइतामा फॉर अ फाइट, बट साइतामा बिल्कुल भी उसको सीरियसली नहीं लेता स्टार्टिंग में. फिर भी जेनोस इज गिविंग हिज 100% इन द फाइट एंड स्टिल ही इज नॉट इवन एबल टू स्क्रैच साइतामा. जेनोस ने बहुत सालों के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग की होती है, बट स्टिल जेनोस इज नॉट एबल टू स्क्रैच साइतामा और उसकी वजह से जेनोस बहुत गुस्सा हो जाता है और साइतामा को रुक के बोलता है कि गिव योर 100%, और उसकी वजह से साइतामा 100% देने के लिए तैयार हो जाता है और उसी वक्त ये होता है. But as we know, Saitama is not going to punch anyone who is not bad guy. जेनोस बस ट्राई कर रहा है अपनी पावर साइतामा से कंपेयर करने के लिए, और इसी फाइट के बाद जेनोस साइतामा की पावर देख के उसका असिस्टेंट बन जाता है. So that was it guys. If you enjoyed this video, please leave a like and subscribe to my YouTube channel. Comment down below और कौन सी टाइप की वीडियोस आपको देखना पसंद आएगा. And yeah, that's it guys, and I will see you in the next one. Sayonara.